Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and today I am going to discuss with you few in-text questions from second chapter NCERT. These are the questions which are related with the topic that we discussed in the previous lecture. Now let's begin with our questions. Our first question is, why do HCl, HNO3, etc. show acidic character in aqueous solutions while solution of compounds like glucose and alcohol do not show acidic character? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड अपने एक्वस सॉल्यूशन यानी कि जलीय घोलों में एसिडिक अम्लीय कैरेक्टर दिखाते हैं, जबकि कुछ कंपाउंड्स के सॉल्यूशन जैसे ग्लूकोज और अल्कोहल अपने सॉल्यूशंस में एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाते। अर्नियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो होता है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन रिलीज करते। HCl, HNO3 दोनों अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देते हैं, जबकि अगर हम बात करें ग्लूकोज की या अल्कोहल की, ये ऑर्गेनिक कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस रिलीज नहीं कर पाते, इसीलिए ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। देखिए जरा, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है और अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH है। ग्लूकोज एंड अल्कोहल आर ऑर्गेनिक कोवलेंट कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। दे डू नॉट गिव H पॉजिटिव आयंस, वो H पॉजिटिव आयंस नहीं देते इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस, अपने एक्वस सॉल्यूशंस में ये H पॉजिटिव आयंस रिलीज नहीं करते। इसका मतलब ये एसिडिक बिहेवियर भी शो नहीं करेंगे। सो दे विल नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे। कोवलेंट कंपाउंड्स का भी ये है कि वो आयंस से नहीं बने हैं, और अगर वो आयंस से नहीं बने हैं तो इनमें ये जो H है ये H पॉजिटिव के तौर पर रिलीज नहीं होगा, और अगर H पॉजिटिव रिलीज नहीं होगा तो एसिडिक कैरेक्टर दिखाया नहीं जाएगा। जबकि HCl एंड HNO3 easily रिलीज, बड़ी आसानी से रिलीज कर देते हैं H पॉजिटिव एक्वस आयंस, H पॉजिटिव आयंस को इन देयर सॉल्यूशंस, अपने सॉल्यूशंस में। सो दे शो एसिडिक कैरेक्टर इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। HCl और HNO3 अपने एक्वस सॉल्यूशंस में बड़ी आसानी से H पॉजिटिव आयंस को रिलीज कर देते हैं, इसीलिए वो अपने सॉल्यूशंस में एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी?
हमने कल कंसेप्ट स्टडी करते वक्त भी ये चीज कवर की थी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने के लिए चार्ज का फ्लो होना जरूरी है। चार्ज का फ्लो होगा तभी करंट फ्लो होगा। करंट का फ्लो यानी कि चार्ज का फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज पार्टिकल फ्लो होना जरूरी है। एक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन, सपोज कर लीजिए HCl, उसके पानी में सॉल्यूशन अगर बने तो H3O पॉजिटिव, ये वाला H पॉजिटिव वाटर H2O में मिलकर बनाएगा H3O पॉजिटिव, साथ में Cl नेगेटिव, हाइड्रोनियम आयन क्रिएट होगा। और क्योंकि यहां पर ये चार्ज स्पीसीज क्रिएट हो गए हैं तो ये फ्लो करेंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, और चार्ज का फ्लो ही इलेक्ट्रिक करंट है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। द एक्वस सॉल्यूशन of an acid conduct electricity. Aqueous solution of an acid conduct electricity because acid furnish ions. Acid टूट कर क्या देता है? Ions. Acid splits into its ions and hence there will be flow of charge. और इसीलिए वहां पर चार्ज का फ्लो होगा, so there will be the conduction of इलेक्ट्रिसिटी, और इसीलिए वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन भी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है Why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? सूखी HCl गैस सूखे लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर पाती, क्यों? क्योंकि दोनों चीज ड्राई है। HCl भी ड्राई, लिटमस भी ड्राई। HCl अपना एसिडिक बिहेवियर शो ही नहीं कर पाया। किसी भी एसिड को अपना एसिडिक बिहेवियर शो करने के लिए एक्वस मीडियम या सॉल्यूशन फॉर्म की जरूरत होती है। अगर वो सॉल्यूशन के रूप में है तो वो अपना H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है, अगर वो पानी में घुला है तो वो अपना H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है, और अगर वो H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, अगर वो H पॉजिटिव को रिलीज करेगा तभी वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। देखिए HCl गैस भी ड्राई थी और लिटमस भी ड्राई है। अगर दोनों ड्राई हैं तो HCl H पॉजिटिव रिलीज नहीं करेगी, जिसकी वजह से एसिडिक बिहेवियर शो नहीं होगा। हमें लिखना है ड्राई HCl गैस not change the color of the dry litmus because HCl requires aqueous medium to release H positive and to behave like an acid. HCl को जरूरी है एक aqueous medium ताकि वो H positive को रिलीज करके एक एसिड की तरह बिहेव कर सके। Here HCl is also dry and litmus is also dry. There is no such medium, so no acidic behavior, so no change in color of litmus. यहां ऐसा कोई मीडियम ही नहीं है तो कोई H रिलीज नहीं होगा, H पॉजिटिव रिलीज नहीं होगा, कोई एसिडिक बिहेवियर शो नहीं होगा, इसका मतलब कोई लिटमस का कलर चेंज भी नहीं होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है while diluting an acid, जब हम एक एसिड को डाइल्यूट करते हैं यानी कि उसका पानी में सोल्यूशन, पानी के साथ उसे मिलाकर मिक्सिंग एन एसिड विद वाटर टू मेक एन एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें एसिड का अमाउंट रह जाए कम और वाटर हो जाए ज्यादा, इस तरह से एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बना रहे हैं हम। while diluting an acid, why it is recommended that the acid should be added to water, not water to the acid. एसिड को पानी में डालना चाहिए ना कि पानी को एसिड में। ऐसा क्यों बोला जाता है? ये हमने कल कंसेप्ट में भी किया था। पानी और एसिड की जो रिएक्शन है वो काफी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक
मतलब ऊष्माक्षेपी, जिसमें एनर्जी रिलीज होती हो। पानी और एसिड दोनों को जब हम मिलाएंगे उससे जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो हो सकता है जिस बीकर में हम ऐसा कर रहे हैं वो बीकर फट जाए या एसिड स्प्लैश आउट हो जाए, बाहर आ जाए, स्प्लैश होके बाहर आए, जिससे हमारी स्किन, फेस, हाथ, पैर सब जल सकते हैं। तो ये एक हार्म काजिंग मेथड होगा डाइल्यूशन का। डाइल्यूशन का प्रॉपर मेथड क्या है एक एसिड के लिए? हम वाटर लें एक बीकर में, उसमें ड्रॉपर से ड्रॉप करके ड्रॉप वाइज एसिड को डालें विद कांस्टेंट स्टरिंग और उसको कॉन्स्टेंटली स्टर करें। समझ गए आप? हमें ड्रॉप वाइज एसिड डालना है वाटर में और विद कांस्टेंट स्टरिंग, उसे कॉन्स्टेंटली स्टर करना है। यह होगा मेथड एसिड को डाइल्यूट करने का। वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब हम एक एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, it is recommended that acid should be not be added. It is recommended that acid should be added to water. एसिड को पानी में डालना चाहिए ऐसा बोला जाता है। तो समझ में आएगा क्यों बोला जाता है? वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड, और पानी को एसिड में नहीं डालना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, अगर हम पानी को एसिड में डालेंगे, पानी और एसिड की रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बीकर ब्लास्ट हो सकता है या फिर एसिड स्प्लैश आउट होके हमारी स्किन को हार्म कर सकता है। इसीलिए जब भी हमें डाइल्यूशन करना है तो हमें पानी में ड्रॉप वाइज एसिड डालना होगा, वो भी विद कांस्टेंट स्टरिंग। हमारा 5th क्वेश्चन जो है वो है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का मतलब है H3O पॉजिटिव आयन affected when the solution of acid is diluted। जब एसिड के सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन पर क्या असर होता है? हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाती है। ये हमने कल कंसेप्ट में भी पढ़ा था। इसकी डिटेल्स के लिए आप कल वाला कंसेप्ट का लेक्चर देख लेना, बाकी आप समझा मैं देता हूं इसे। देखिए, डाइल्यूशन का मतलब है सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा देना, लेकिन उसमें जो एसिड है उसे उतना ही रखना, उसमें वाटर ऐड कर देना, वाटर के साथ उसका मिक्सचर तैयार करना। जब एसिड का अमाउंट फिक्स है, इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस भी फिक्स होंगे, वॉल्यूम बढ़ गया है। पहले 1 लीटर में जितने आयंस थे अब उतने ही आयंस 2 लीटर में है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम आयंस की संख्या कम हो गई है। देखिए, इसका आंसर क्या लिखना है आपको? द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम। अफेक्टेड की जगह लिखना है डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। जब भी आप किसी एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति इकाई आयतन के हिसाब से डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे देखिए, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड। हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन पर क्या असर होगा? व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ NaOH। जब NaOH के सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा बेस डाल देंगे तो हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन पर क्या असर होगा? देखिए, पहले ही वो सॉल्यूशन बेस का है या NaOH का है। अगर वो पहले से ऑलरेडी NaOH का सॉल्यूशन है तो उसमें बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट होंगे ऑलरेडी। अब कहा जा रहा है व्हेन एक्सेस ऑफ बेस इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, जब उसमें और भी बेस घोल दिया जाए। अब और बेस डालेंगे, वो बेस भी क्या रिलीज करेगा? OH नेगेटिव। पहले भी वहां पर OH नेगेटिव थे, बेस डालने पर और OH नेगेटिव आ गए। बेस की वजह से भी, NaOH की वजह से OH थे, बेस की वजह से OH आ गए, तो अब नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस की संख्या बढ़ गई पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको जवाब में लिखना है द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन increases per unit volume when excess of base
इज डिजॉल्व्ड इन सोल्यूशन ऑफ NaOH। जब NaOH के सोल्यूशन में एक्सेस बेस डाला जाता है तो पर यूनिट वॉल्यूम हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ये हमारे ऑलमोस्ट 6 इंटेक्स क्वेश्चंस थे जो NCERT बुक में सेट 3rd में चैप्टर 2 के क्वेश्चंस हैं 10th क्लास के लिए। इन्हें अच्छे से लर्न कीजिए, लिखिए, समझिए। जो ना समझ में आए वो कमेंट सेक्शन में डालकर पूछ लीजिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर। थैंक यू क्लास।